लखीमपुर हिंसा के मामले में किसानों और प्रशासन के बीच समझौता। किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी घटना की न्यायिक जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। किसान नेताओं और पीड़ित परिवारों के साथ प्रशासन की बातचीत के बाद निकला हल। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। किसानों ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर लगाया किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा में कुल 2 एफआईआर दर्ज की। बाकी लोगों के भी नाम शामिल। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की पुष्टि। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा सुरेश खन्ना भी मीटिंग में शामिल हुए। सीएम के सरकारी आवास पर चल रही है बैठक। यूपी में हो रही सियासी घटनाक्रम की पल पल की जानकारी ले रहे हैं योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। आज चित्रकूट जाने का दौरा रद्द किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने इस्तीफे की मांग खारिज की। कहा एफआईआर दर्ज कर हो जांच। अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत पर लगाया बड़ा आरोप। कहा राकेश टिकैत यूपी में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में है। राकेश टिकैत आंदोलन में अराजक तत्वों को पहचाने। अजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर लगाया किसानों को भड़काने का आरोप। कहा एसपी के जिला अध्यक्ष भी साजिश में शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल पर किसान और स्थानीय लोग नहीं थे। अजय मिश्रा ने कहा घटना की सीबीआई न्यायिक या एसआईटी से जांच करवा लें। हम हर पूछताछ और सहयोग के लिए तैयार हैं। सबूतों से सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। अजय मिश्रा ने कहा किसानों में छिपे उपद्रवियों ने कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की। कार्यकर्ताओं पर लाठियों और तलवारों से हमला हुआ। पिटाई कर रहे लोगों ने कार्यकर्ताओं से मेरा नाम लेने को कहा। अजय मिश्रा ने कहा हमने भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। मौके पर न मैं था न मेरा बेटा। मेरे कार्यकर्ताओं के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी। कहा केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ एक्शन की मांग उन्होंने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हटाने की मांग। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी हंगामा। पुलिस ने अखिलेश को हिरासत में लिया। पुलिस अखिलेश को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। अखिलेश यादव को हिरासत में लेने से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लखीमपुर हिंसा के बाद यूपी में भारी सियासी संग्राम। पुलिस ने अखिलेश को लखीमपुर खीरी जाने से रोका। धरने पर बैठ गए थे अखिलेश। पुलिस की भारी सुरक्षा के बावजूद लखनऊ में अपने घर से निकले थे अखिलेश यादव। गाड़ी पर हुए सवार पर पुलिस ने गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। रोके जाने के बाद अखिलेश का योगी सरकार पर अटैक। कहा अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म नहीं किया। अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा। किसानों पर गाड़ी कुचलने का मामला बताया और केस दर्ज करने की भी बात कही। अखिलेश ने योगी सरकार पर हिटलरशाही का आरोप लगाया। कहा किसी की जान ले सकती है यूपी सरकार। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस का पहरा। एंटी राइट गियर में पुलिस तैनात। बख्तरबंद गाड़ियां भी मुस्तैद। अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस जीप पर उतारा गुस्सा। अखिलेश के घर के पास पुलिस जीप को जलाया। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे का विरोध। तिकुनिया गांव के बाहर लोगों ने आशीष मिश्रा के पोस्टर फाड़े। सीतापुर में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रयागराज में सड़कों पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। सीएम योगी का पुतला फूका गया। योगी सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। हरियाणा पहुंची लखीमपुर खीरी बवाल की आंच। अंबाला में किसानों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने मार्च निकालकर विरोध व्यक्त किया। लुधियाना में भी सड़कों पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों को कुचलने वालों पर एक्शन की मांग की। शिवपाल यादव लखीमपुर खीरी जाते वक्त हिरासत में लिए गए। पुलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास रोका। शिवपाल यादव के घर पर भी भारी पुलिस बल का पहरा है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लखनऊ में अपने घर पर ही नजरबंद। आज लखीमपुर खीरी जाने का किया था ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने पूरी वारदात की न्यायिक जांच की मांग की। कहा खीरी कांड में बीजेपी के 2 मंत्री शामिल हैं। पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत नहीं मिलेगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। अपने प्लेन की लैंडिंग नहीं होने देने पर भड़के भूपेश बघेल। कहा लखीमपुर खीरी में लगी है धारा 144। लखनऊ में क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा हमें। भूपेश बघेल ने पूछा सवाल क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अलग से कोई वीजा लेना पड़ेगा। यूपी में नागरिकों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। सीतापुर के बिस्वा में आप सांसद संजय सिंह नजरबंद। लखीमपुर के लिए निकले थे आम आदमी पार्टी के नेता। संजय सिंह ने कहा अजय मिश्रा तुरंत बर्खास्त हों। अजय मिश्रा के मंत्री रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं। किसानों को दी थी धमकी। संजय सिंह ने पूछा मुझे किस अपराध में रोका गया। क्या मृतकों के परिवार वालों से मिलना कोई अपराध है। हापुड़ टोल प्लाजा पर पुलिस से भिड़े जयंत चौधरी के समर्थक। पुलिस की हिरासत से भागते नजर आए आरएलडी कार्यकर्ता। पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी से पहले हर गांव में प्रियंका को पुलिस ने रोक लिया। हिरासत में लेने से पुलिस के साथ प्रियंका की हुई कहासुनी। प्रियंका ने हिरासत में लेने का विरोध किया। प्रियंका ने पुलिस पर धकेलने का आरोप लगाया।
प्रियंका ने पूछा किस आधार पर मुझे रोका गया, मेरे साथ सिर्फ 4 लोग, पूछा कहां है मेरी गिरफ्तारी का वारंट। पुलिस ने प्रियंका के साथ मौजूद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी धक्का मुक्की की। दीपेंद्र हुड्डा को भी हिरासत में लिया। हिरासत में प्रियंका की गांधीगिरी की तस्वीर सामने आई। कमरे में खुद झाड़ू लगाती नजर आई। लखीमपुर खीरी जाने के लिए सीतापुर पहुंची थी प्रियंका। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी को किया गया हाउस अरेस्ट। प्रियंका गांधी को कानूनी मदद पहुंचाने के लिए जाना चाहते थे सीतापुर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार सरकार ने योगी सरकार को अन्यायी और अत्याचारी कहा। सरकार को सच्चाई सामने आने का डर है, इसलिए प्रियंका को हिरासत में लिया गया। सीतापुर में प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। 2nd बटालियन के गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। लखीमपुर में गेस्ट हाउस के बाहर पीएसी के जवानों से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। प्रियंका को गेस्ट हाउस में रखा गया। राहुल गांधी ने प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद ट्वीट किया, कहा तुम्हारी हिम्मत से डरी सरकार, राहुल को भरोसा, पीछे नहीं हटेंगी प्रियंका। लखीमपुर में बवाल के बाद तनाव। पूरे जिले में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी। सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत मांगी। लखीमपुर खीरी का दौरा करना चाहते हैं चन्नी। यूपी सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। पंजाब से किसी भी लखीमपुर खीरी नहीं जाने देने की अपील की। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद एक्शन में अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल ने 5 अक्टूबर को कोर कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। जलंधर में होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया। बैठक के बाद लखीमपुर खीरी के डीएम ने कहा प्रदर्शनकारी किसानों ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने और की मांग की है। डीएम अरविंद चौरसिया ने कहा हमने किसानों की मांगों को शासन स्तर पर भेजा है। किसानों के साथ एक और बातचीत की जाएगी। मीटिंग से पहले राकेश टिकैत ने कहा वारदात में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का हाथ, उनके बेटे ने की हत्याएं। लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। इंडिया टीवी से की बात, कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग की। कहा मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को जेल भेजा जाए। मृतकों के घर वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद भी घटनास्थल पर भारी संख्या में किसान मौजूद। ग्राउंड जीरो पर पहुंची इंडिया टीवी की टीम। मौके पर बिखरे पड़े हैं हिंसा के निशान। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा लखीमपुर खीरी को विपक्ष ने पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया। फोटो सेशन के लिए जाना चाहते हैं विपक्षी। सिद्धार्थनाथ नगर सिंह ने कहा सरकार गहराई और निष्पक्ष तरीके से कर रही है जांच। दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 को एक तरफ से खोल दिया गया है। दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद का ट्रैफिक खोला गया है। सुबह पुलिस ने NH24 और NH9 को किया था बंद। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी भारी जाम। पुलिस ने सराय काले खां के पास NH24 को किया बंद। हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। NH24 बंद किए जाने का साइड इफेक्ट, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर लगा जाम। यूपी में नेताओं की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चुटकी। कहा उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बना। लखीमपुर खीरी की घटना पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम। भाजपा के मंत्री का बेटा होने की वजह से नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। लखीमपुर कांड पर बरसे कपिल सिब्बल। कहा घमंड में सत्ता पक्ष, अगर तुम विरोधी कहोगे तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे की मानसिकता। कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं। किसानों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आपत्तिजनक बयान सामने आया। कहा 1000 लठ वाले करेंगे किसानों का इलाज। खट्टर ने बीजेपी के किसान मोर्चा सम्मेलन में कहा 700-1000 किसानों का ग्रुप बनाओ, डंडा उठाओ और जैसे को तैसा वाली काम करो। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ मुलाकात। सीएम ने कहा हर मांग नहीं हो सकती जायज। पंजाब के श्री हरगोविंदपुर में कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी का विरोध। कार्यक्रम के दौरान मंच पर देखते ही किसान हुए नाराज। गुरुद्वारे में भागकर बचाई अपनी जान। सर्दियों से पहले प्रदूषण से निपटने को लेकर केजरीवाल सख्त। कहा कंस्ट्रक्शन साइट पर जांच के लिए बनाई 75 टीमें। कूड़ा जलाने पर दिल्ली सरकार की 250 टीम रखेगी नजर। केजरीवाल ने कहा अभी तक स्मॉग टावर के अच्छे रिजल्ट। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं जानी। अधिकारियों को जल्द समस्या को निपटाने का आदेश दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज कोर्ट में पेशी। एनसीबी ने क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। आर्यन के अलावा गिरफ्तार अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने आज तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा था। समंदर में ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए। सभी आरोपियों के फोन कॉल डेटा निकाले गए। SMS, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम की पड़ताल भी जारी। एनसीबी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फोन पर हुई बातचीत की कर रही है जांच। हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के बच्चों और रिश्तेदारों को ड्रग्स सिंडिकेट की जानकारी कहां से मिलती है, ये भी पता लगा रही है एनसीबी। एनसीबी कर रही है मिडिल मैन की तलाश। ड्रग का कंसाइनमेंट कहां से लाया गया और पकड़े गए आरोपी कितनी बार ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा रहे।
पीएम मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या का मास्टर प्लान और राम मंदिर का मॉडल दिखाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव जारी है। सुपरटेक मामले में जांच के बाद कार्रवाई तेज हुई। नोएडा प्राधिकरण के 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए। 20 रिटायर्ड अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश जारी। सुपरटेक के 4 निदेशकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। यूपी औद्योगिक विकास एक्ट के उल्लंघन के आरोप में नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अफसरों पर कोर्ट दर्ज केस करेगा। एसआईटी की जांच में 2 आर्किटेक्ट संस्थान दोषी पाए गए। लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भेजा गया नोटिस। ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त करने और दोषी अधिकारियों पर 15 दिन में कार्रवाई का आदेश। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई। मोरिंडा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खरीद अभियान की शुरुआत की। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लुधियाना की खन्ना मंडी में भी धान की सरकारी खरीद शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री आशु और कोटली ने भी धान खरीद की शुरुआत। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला पहुंचे जाफना। पलाली एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। शहर के विकास में भारत कर रहा है 110 करोड़ की मदद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रिकॉर्ड समय में 5 करोड़ की लागत से बनाई गई सड़क। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सफाई का वीडियो वायरल हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुर्सियों को नीचे से उठाने लगे पानी की खाली बोतलें। पंजाब के डीजीपी और महाधिवक्ता को हटाने की मांग पर अड़े नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम चन्नी ने कहा सिद्धू और मंत्रियों से बात कर नियुक्ति करेंगे। सिद्धू ने एक ट्वीट करके लिखा, धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में इंसाफ और ड्रग्स के मामलों में मुख्य आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आई थी हमारी सरकार। पंजाब में आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की बैठक। सिद्धू के उठाए मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीद है कि पंजाब कांग्रेस की समस्या जल्द सुलझ जाएगी। एलजेपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई। चुनाव आयोग ने एलजेपी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया। चिराग और पशुपति पारस दोनों के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक। विवादों के बीच आरजेडी ने बिहार उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और तारापुर से अरुण शाह को टिकट मिला। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला पहुंचे जाफना। भारत की मदद से बने सांस्कृतिक केंद्र का किया दौरा। कहा जल्द ही सांस्कृतिक केंद्र का किया जाएगा उद्घाटन। दिग्विजय सिंह ने आरबीआई के आंकड़ों के जरिए सरकार से किया सवाल। मार्केट में 27 लाख करोड़ करेंसी मौजूद है। सरकार बताए 9 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में कैसे आई। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में करीब 20,800 पॉजिटिव मामले सामने आए। 180 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में करीब 18 महीने के बाद 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। बच्चों का फूल और मिठाइयां देकर स्वागत किया गया। स्कूल में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए बच्चे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मुंबई के वर्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्कूल पहुंची। क्लासरूम में बच्चों से भी बात की। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर। प्रदेश के 40% जिले कोविड फ्री घोषित किए गए। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 13 नए पॉजिटिव केस। जाइकोव डी की कीमत को लेकर सरकार और जायडस कैडिला के बीच बातचीत जारी है। कंपनी ने 1900 रुपए का प्रस्ताव दिया है। कोवैक्सीन ले चुके लोगों को जर्मनी जाने पर होगा क्वारंटीन करना और कराना होगा कोरोना का टेस्ट। भारत में जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर का बयान। बच्चों के वैक्सीनेशन में पहले कोमोरबिडिटी वाले बच्चों को दी जाएगी प्राथमिकता। बाद में सेहतमंद बच्चों को लगेगी वैक्सीन। केरल में कोरोना के 12,297 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 74 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,531 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 23 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 765 लोग संक्रमित, 9 ने जान गंवाई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 664 लोग संक्रमित मिले, 8 की जान गई। उड़ीसा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 73 बच्चे समेत 528 लोग संक्रमित, 8,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस मिले। किसी भी संक्रमित की जान नहीं गई। कोरोना नियम के साथ लाल किले के पास रामलीला का होगा आयोजन। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगी रामलीला। 7 अक्टूबर को खुलेगा मुंबई का प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर। फुल वैक्सीनेटेड लोगों को मिलेगी एंट्री। आगरा में कोरोना पाबंदियों में ढील से पर्यटन व्यवसाय बढ़ा। अंतर्राज्यीय फ्लाइट चलने से विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं आगरा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर का बयान। त्योहारों के बाद क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों को खोलने पर लिया जाएगा फैसला। केरल में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। गाइडलाइंस 5 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में वैक्सीन को लेकर मेगा कैंप का आयोजन। डोर टू डोर लगाई जा रही है लोगों को वैक्सीन। मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 61 साल के वृद्ध की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश। कई इलाकों में जल भराव। लोगों को हो रही काफी परेशानी। नागपुर में अभी से बदला मौसम का मिजाज। सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए नजर आए लोग। गाजियाबाद में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़। चोरी किए ट्रकों पर फर्जी नंबर डालकर इस्तेमाल करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के 4 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद। टिल्लू ताजपुरिया सहित उसके साथियों की हत्या की थी साजिश।
ओडिशा के मयूरभंज में एक हाथी का रेस्क्यू। वन विभाग ने गड्ढे से जेसीबी की मदद से हाथी को बाहर निकाला। लोगों के शोर मचाने से दौड़ते हुए हाथी इस गड्ढे में गिर गया था। हरियाणा के यमुनानगर में डेयरी कारोबारी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक पैसों के सिलसिले में की गई हत्या। हथियारों की तलाश शुरू। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बना लिया बंधक। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल के साथ की गई मारपीट। मुकदमा दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा में दादरी नगर पालिका चेयरमैन के भतीजे पर फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फायरिंग करने वालों की पहचान हुई। तलाश जारी। यूपी के इटावा में 2 दिन से घर में कैद एक महिला को पुलिस ने क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया। आरोपी ने बहला फुसलाकर अपनी साली को लाकर कमरे में कैद कर लिया था। पुलिस ने बंधक बनाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। केरल के इडुक्की में पारिवारिक विवाद के चलते एक 6 साल के बच्चे की हत्या। रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने गाय की हत्या करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आवारा गायों की रात में करते थे हत्या। दिल्ली पुलिस के फंदे में आई गौ हत्यारों की एक टीम। रात में करते थे सड़क पर चलती गायों की हत्या। जावेद और सलीम के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस की दौड़ाकर पिटाई की गई। चुनाव जीतने के बाद मुखिया समर्थक निकाल रहे थे जुलूस। डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस पर की पत्थरबाजी। 4 लाख की इनामी 2 महिला नक्सलियों ने ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दोनों उग्रवादियों पर सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई पाकिस्तानी ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी। 30 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। एक पाकिस्तानी स्मगलर काशी अली गिरफ्तार। उरी में एलओसी के पास आर्मी ने करीब 25 किलो ड्रग्स जब्त किए। दोनों पर पाकिस्तान के थे निशान। गोरखपुर में बारिश के बाद एक बार फिर जल जमाव। सड़कों पर लोग चला रहे हैं नाव। स्थानीय लोगों ने कहा सिस्टम की लापरवाही से नरक में बदल रहा है शहर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। 3 दिन से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर। कोरोना काल में फी वापस करने का किया गया था वादा। पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया में हड़कंप। परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा का बस डिपो में आवश्यक निरीक्षण। यूपी, दिल्ली, बिहार और राजस्थान जाने वाली 40 बसों को सीज किया। परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा आज जारी करेंगे व्हाट्सएप नंबर। यात्री सीधे मंत्री से करेंगे शिकायत। बस डिपो पर सफाई से लेकर सुविधाओं पर मंत्री की रहेगी नजर। देहरादून में मुस्लिमों की जन आक्रोश रैली। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के रिहाई की मांग। साथ ही जातिगत जनगणना भी करवाने की मांग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे किसान। एसडीएम ऑफिस के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के लाल किला में रामलीला की तैयारियां शुरू। सख्त दिशा निर्देशों के साथ मिली है इजाजत। झूले और चाट पकौड़े के ठेले नहीं लगेंगे। दिल्ली में बड़ी मूर्तियों पर बैन लगाने से कारीगर निराश। सीआर पार्क में नहीं आ रहे खरीदार। कारीगरों की सरकार से मदद की गुजारिश। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के कई गांव में आजादी के 75 साल बाद भी बिजली, सड़क और नल नहीं। नदी से लाते हैं पानी और बिजली के लिए दशकों से लगा रहे हैं बिजली विभाग के चक्कर। केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने किया श्रीनगर में हैंडलूम क्लस्टर और हेरिटेज सिल्क यूनिट का दौरा। यूनिट की उपलब्धियों को देश भर में पहुंचाने का वादा किया। प्रयागराज में समय से पहले पहुंचे साइबेरियन पक्षी। मौसम के बदलाव की वजह से जल्दी आए। नवंबर-दिसंबर महीने में पहुंचते हैं साइबेरियन पक्षी। फूमियो किसीदा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। जापानी संसद ने नाम पर लगाई मुहर। संसद की बैठक से पहले जापान के निवर्तमान पीएम कैबिनेट की बैठक से निकले। कैबिनेट के सदस्यों ने दी शानदार विदाई। पंडोरा पेपर्स के खुलासे से मचा हड़कंप। दुनिया भर के सैकड़ों नेताओं, अरबपतियों और हस्तियों पर विदेश में निवेश और आलीशान महलों का आरोप। पंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी मंत्रियों के नाम भी हैं। वित्त मंत्री शौकत फैयाज पर विदेशों में करोड़ों डॉलर छिपाने का आरोप। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर पर आरोप। 2017 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप एक कंपनी और 80 लाख डॉलर की इमारत खरीदने का आरोप। पंडोरा पेपर्स से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी लगे आरोप। पुतिन के करीबी ने सस्ते में खरीदे मॉस्को में सोवियत युग के सिनेमा हॉल। चेक रिपब्लिक के पीएम पर एक शेल कंपनी में 2.2 करोड़ डॉलर निवेश का आरोप। चेक रिपब्लिक के पीएम ने खुलासे की टाइमिंग पर उठाए सवाल। देश में तुरंत होने हैं चुनाव। ओमान में चक्रवाती तूफान का कहर। मस्कट से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में से तूफानी हवाओं ने दी दस्तक। बच्चे समेत 3 की मौत। कैलिफोर्निया में समुद्र तटों पर तेल रिसाव रोकने की कोशिशें तेज। क्रू ने स्किमर्स और फ्लोटिंग बैरियर्स तैनात किए। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हॉटलाइन सेवा बहाल। सोमवार को दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिशें तेज हुई। मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन। विरोध रैली में शामिल हुए हजारों लोग। अबॉर्शन को अपराध मुक्त कराने के आदेश का किया विरोध। जर्मनी के एकीकरण की वर्षगांठ पर लाइट एंड एयर ड्रोन शो का आयोजन हुआ। रंग बिरंगी लाइट से नहाया गिबिजेस्टीन कैसल।
पेरू में राष्ट्रपति ने शुरू किया सबसे बड़ा कृषि सुधार कार्यक्रम। इस अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी। राष्ट्रपति ने लोगों का अभिवादन किया। इटली के मिलान में इमारत से टकराया एक छोटा प्लेन। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई इमारत। मलबा हटाने में जुटे कर्मचारी। प्लेन क्रैश में 8 लोगों की मौत। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट तेज। आसपास सिर्फ लावा और धुएं की सफेद चादर। इलाके में भूकंप के आ रहे हैं झटके। इजराइल में वैक्सीनेशन और ग्रीन पास के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। कारों के काफिले के साथ किया प्रदर्शन। रोमानिया में कोविड को लेकर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों का विरोध। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के पास धमाका। कई लोगों की मौत की खबर। कई जख्मी हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अज्ञात हमलावरों ने तालिबान के 2 लड़ाकों को मार गिराया। किसी ने हमले की जानकारी और जिम्मेदारी नहीं ली। चीन में चल रहे एयर शो का समापन हुआ। कई नए हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। आईपीएल के अहम मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। प्लेऑफ की उम्मीद अभी भी बरकरार। जीत के साथ कोलकाता एक बार फिर अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंचा। 13 मैच में 12 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 115 रन। जवाब में कोलकाता ने 4 विकेट के नुकसान पर मैच अपने नाम किया। कैलिफोर्निया के एक घर में लगी आग का वीडियो हो रहा है वायरल। किचन से फैली इस आग में दर्जनों घरों को पहुंचा नुकसान। हवाई का किलुआ ज्वालामुखी पिछले 2 दिनों से उगल रहा है लावा। स्थानीय निवासियों के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी। मैक्सिको की राजधानी न्यू मैक्सिको में हॉट बैलून उत्सव शुरू हुआ। कोरोना के कारण पिछले साल नहीं हुआ था यह आयोजन। दुनिया भर से पहुंच रहे लोग। सोशल मीडिया पर एक भालू के बच्चे का बर्फ के साथ खेलने का वीडियो वायरल। भालू और उसके बच्चे रिहायशी इलाके में एक खुली पार्किंग में पहुंच गए थे। मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर घनश्याम नायक का निधन। शो में नट्टू काका का रोल कर रहे थे अदा। देर रात शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे सलमान खान। ड्रग केस में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान से मिलने पहुंचे सलमान खान। आर्यन को कल एनसीबी ने किया था अरेस्ट। बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख ने टाली फिल्म पठान की शूटिंग। फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए स्पेन जाने वाले थे शाहरुख खान। फ्रांस में ला ऑरियल का फैशन शो में ऐश्वर्या राय बच्चन ने फैमिली के साथ लिया हिस्सा। रैंप पर कैटवॉक किया। फ्रांस के ओरियल के फैशन शो में नजर आई कई हस्तियां। कई मशहूर हस्तियों ने रैंप पर वॉक किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।